Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about the oxo acids of sulfur. Oxo acids of sulfur. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना होगा कि ऑक्सो एसिड क्या है. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑक्सो एसिड? आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर. तो ऑक्सो एसिड किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम फर्स्ट. इट इज अ कंपाउंड. ऑक्सो एसिड इज अ कंपाउंड. इट इज अ कंपाउंड that contains hydrogen, oxygen, and at least it is a compound that contains hydrogen, oxygen, and at least one other element. ओके, और वो भी कौन सा? तो नॉन मैटर विथ at least one hydrogen atom bond to oxygen that can dissociate to produce H plus cation and the anion of acid. राइट, क्या बोला गया है? तो ऑक्सो एसिड ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड उसके सिवा कोई एक और नॉन मेटल प्रेजेंट है. ओके, मिनिमम वन नॉन मेटल होनी चाहिए. किसके सिवा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिवा. और उसमें भी एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहिए और वो बॉन्ड उसमें डिसोसिएट होके H प्लस प्रोड्यूस करे और एनाइन प्रोड्यूस करे. तो उस कंपाउंड को बोलेंगे हम ऑक्सो एसिड. सही है. मतलब अगर आप देखना चाहो तो वो कैसा कंपाउंड होगा, तो हमारी कोई नॉन मेटल है तो ई ले लेते हैं, कोई एलिमेंट जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हो और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो. ओके, सो ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाए और वी कैन गेट अ H प्लस एंड ऑल्सो दैट EO माइनस. ओके, तो ये जो E है वो कोई भी एक नॉन मेटल होनी चाहिए. ओके, ऐसा बोला गया है. ऑक्सो एसिड किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं. नव यहाँ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर देखना है. ओके, तो यहाँ पे ये किसकी थी? इट इज, मतलब कि ये जो हमारी है वो ऑक्सो एसिड की सिर्फ डेफिनेशन है. ओके, ऑक्सो एसिड. ओके, ऑक्सो एसिड इज अ कंपाउंड. लेकिन यहाँ पे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर स्टडी करना है, मतलब ई की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है? तो सल्फर. ओके, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? सल्फर. तो जहाँ पे भी यहाँ पे ई इज इक्वल टू सल्फर होना चाहिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए. ऐसा जो कुछ भी आपको मिलेगा उसे कहेंगे हम ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर. ओके ना, उसके लिए एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं हम. तो हम जो भी ऑक्सो एसिड है उसके पहले फॉर्मूला लिखेंगे, आफ्टर दैट उसका नाम जो होगा वो लिखेंगे, उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? किसका? सल्फर का. ओके, फिर उसकी बेसिसिटी लिखेंगे, वो मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है. ओके, उसका स्ट्रक्चर, और यू हैव टू ऑल्सो सो अबाउट द नेचर ऑफ दैट ऑक्सो एसिड. ओके, तो फर्स्ट जो है हमारा ऑक्सो एसिड वो है H2
SO3. Okay, the name of H2SO3 is sulfurous acid. Sulfurous acid. Okay, now पहले उसका क्या लिख लेते हैं हम, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसके ऊपर से आप बेसिसिटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली काउंट कर सकते हो. ओके, तो जो ऑक्सो एसिड है उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके पास सल्फर डबल बॉन्ड के साथ O, OH, OH और एक हो जाएगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो फ्रॉम दिस यू कैन काउंट द बेसिसिटी इजीली, कि जितने भी वो H प्लस डोनेट कर सकता है वो उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी. तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है, डाई बेसिक है, राइट, बिकॉज उसके पास 2 OH ग्रुप है, तो वो क्या करेंगे, 2 H प्लस डोनेट कर सकता है, सो इट विल बी अ डाई बेसिक. और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट कर लो. ओके, सो यू विल गेट दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4. तो ये इसका -2 का इस मतलब +2 यहाँ +2 आएगा, इसके लिए -1, इसके लिए -1, क्योंकि 1 तो हाइड्रोजन के साथ बैलेंस हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, +4. नाउ सी द nature of this acid, or you can say not only nature, we can write also property, right, properties of this acid, कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी गेन करता है. तो फर्स्ट, it is act as reducing agent. Okay, the second one, it is also act as oxidizing agent. Okay, and it free acid does not exist. Free acid does not exist. वो एग्जिस्ट फ्री फॉर्म में एग्जिट नहीं करेगा, वो तुरंत क्या करेगा, रिएक्ट कर देगा. ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एसिड. कौन सा है, सल्फरस एसिड. उसकी फॉर्मूला है H2SO3 और उसका ये स्ट्रक्चर हो गया. फ्रॉम दैट यू कैन राइट द बेसिसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये जो है वो उसका ऑक्सीडेशन +4 है. हमने बात की थी कि जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 तक पॉसिबल होता है. सही है, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करेगा. ओके, नाउ द सेकेंड वन है हमारा H2S2O3. ओके, H2S2O3, उसका नाम क्या है, तो थायो सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, उसका नाम क्या है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड. उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले. तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब यहाँ पे S. ओके, उसके साथ डबल बॉन्ड O, एक OH, एक OH. देखो H2 तो ये 2 हो गया, O3 तो ये 3 हो गए ना. S एक ही आया है, दूसरा S कैसे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा S. ओके, S डबल बॉन्ड S, जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ वो सल्फर के साथ ही क्या करेगा, तो बॉन्ड फॉर्म करेगा. ओके, ये क्या हो गया हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड. थायोसल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप बात करो तो ये जो पहला सल्फर है, ओके, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, तो -2. ओके, और ये जो है उसका -2 -2 -4 -5 -6 को बैलेंस करने के लिए दूसरा जो है, ओके, उसका हो जाएगा S1 का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -2, S2 का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +6. ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 OH ग्रुप है, तो ये कौन से टाइप का एसिड हो जाएगा, डायबेसिक एसिड. ओके, डायबेसिक एसिड. ना उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम. तो इट इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो +6 मैक्सिमम है, सो इट कैन ओनली एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट.
+6 है, मतलब उससे ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो खुद रिड्यूस होगा, और खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब वो सिर्फ एक्ट करेगा, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर का थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, और ये उसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब बात करते हैं हम तीसरे ऑक्सो एसिड की। ओके, तीसरा ऑक्सो एसिड है H2S2O4। ओके, उसका नाम है डाई थायोनस एसिड। ओके, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा S, और S सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, उसी तरह से यहाँ पे भी OH एंड डबल बॉन्ड O, और दोनों के पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जो आपका सल्फरस एसिड है उसी को आपको 2 बार लिख लेना है, एक OH इसके पास चला जाएगा, आप ऐसे याद रख सकते हो। ओके, वैसे याद रह जाएगा, डोंट वरी, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपके है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, तो इसका -2, इसका -1, तो यहाँ पे जो दोनों सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3। टोटल जो हमारे OH है वो कितने हैं, 2 है, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ डायाबेसिक एसिड। ओके, और ये जो नेचर है इसका वो क्या है, तो वो बहुत ही अनस्टेबल है। ओके, ये कैसा है, अनस्टेबल है, तो फ्री फॉर्म में एग्जिट नहीं करता है, लेकिन तुरंत ही वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ओके, सॉल्ट इन एनहाइड्रस फॉर्म, ये क्या है, ये जो सॉल्ट है हमारा, सॉल्ट इन एनहाइड्रस फॉर्म, बराबर, ये कौन से होता है, एनहाइड्रस फॉर्म में, लेकिन वो अनस्टेबल है। ओके, और तुरंत ही हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ओके, और तुरंत ही हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज रैपिडली। ये जो है अनहाइड्रस फॉर्म हमने लिखा है, लेकिन वो तुरंत ही, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने की वजह से तुरंत ही हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड ऑक्सो एसिड। ओके, पहला देखा हमने सल्फरस एसिड H2SO3, थायो सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, दूसरा है डाई थायोनस एसिड H2S2O4। ओके, जो हमारा नेक्स्ट ऑक्सो एसिड है, फोर्थ नंबर का ऑक्सो एसिड, वो है हमारा H2SO4। ओके, उसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है उसे आप ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हो, ऑयल ऑफ विट्रोल। ओके, चलो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें क्या होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और OH। ओके, यहाँ से आपने डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड S कर दिया तो हमें क्या मिला था, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और ये यहाँ पे अगर O ही है तो वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप ऐसे स्ट्रक्चर और नेम दोनों याद रख पाओगे इजीली। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -2, -2, -4, -5, -6। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +6। 2 OH ग्रुप है तो 2 H+ डोनेट कर सकता है, मतलब वो हो जाएगा डायबेसिक। ओके, ना उसका जो मेन यूज़ है, देखो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल ऑक्सो एसिड है वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब वो कैसे एक्ट करेगा, तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, वो कैसे एक्ट करेगा, तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो खुद का रिडक्शन करेगा तो दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
सही है। मोस्ट ऑफ हम जो डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन होती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, उसमें एज अ डिहाइड्रेटेंट किसे यूज़ करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। और ये जो है वो हमारा सबसे स्टेबल ऑक्सो एसिड है। ओके, तो हमारा हो गया 4th नंबर का ऑक्सो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। जो नेक्स्ट हमारा ऑक्सो एसिड है उसकी फॉर्मूला है H2SO5। ओके, देखो ये H2SO4 थी, ये H2SO5 है। ओके, मतलब एक ऑक्सीजन आता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, और उसे कैरोस एसिड भी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कैरोस एसिड। ओके, चलो यहाँ पे H2SO4 के जैसी ही फॉर्मूला होगी, सिर्फ एक ऑक्सीजन आता है तो 1 पेरोक्साइड बॉन्ड होगा यहाँ पे प्रेजेंट। ओके, तो इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड O। ओके, ये जो है वो भी डबल बॉन्ड O, ये OH है वो OH, एक OH की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पेरोक्साइड बॉन्ड हो जाएगा, पेरोक्साइड लिंकेज हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आप इससे देख सकते हो क्या, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना हो जाएगा, तो ये -1, इसका 2, ओके, इसका 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। नाउ हियर यू कैन सी दैट के OH सिर्फ कितने हैं, एक है, तो ये कौन सा होगा, मोनोबेसिक एसिड होगा। ओके, ये कैसा होगा, मोनोबेसिक एसिड होगा। सिर्फ एक ही OH को वो क्या कर सकेगा, तो डोनेट करे, ब्रेक कर सकेगा और H+ डोनेट करेगा। ये भी क्या है, तो स्टेबल क्रिस्टलाइन है, स्टेबल क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, और जो है वो एज अ +6 है, तो एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऐसा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लोगे तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा, वो आप इजीली कंक्लूड कर सकते हो। ओके, चलो जो नेक्स्ट वन है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं हम। जो नेक्स्ट वन है उसे भी आप जानते हो। ओके, उसकी फॉर्मूला है H2S2O7। ओके, उसका नाम है, उसे डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और उसे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। फिर H2S2O7 का आपको जो नाम पता है वो क्या है, ओलियम, तो उसे ओलियम भी बोलते हैं। और ऑल्सो इट इज़ नोन एज द फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो जो H2S2O7 है उसे आप डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हो, ओलियम भी कहते हो, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यू विल गेट दैट कि उसका डाई सल्फ्यूरिक एसिड और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड उसे क्यों बोलते हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल किसके जैसा है, तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जैसा है, सिर्फ उसमें एक क्या है, तो एक OH लिंकेज ज़्यादा है। ओके, जैसे कि ये हो गया आपका तो डबल बॉन्ड O। ओके, फिर होता है डबल बॉन्ड O OH। ओके, दूसरा ले लो S2 है ना, उसमें भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH। ओके, यहाँ पे अगर सल्फ्यूरिक एसिड होता तो एक OH बॉन्ड होता, उसकी जगह यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, तो एक ऑक्सीजन की लिंकेज है। ओके, क्या है, एक ऑक्सीजन लिंकेज है, उसी वजह से उसे डाई सल्फ्यूरिक एसिड की एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, ओके, 2 मॉलिक्यूल है सल्फ्यूरिक एसिड के जैसे, उसीलिए उसे डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। पायरो भी उसी वजह से बोलते हैं कि यहाँ पे वो जो 2 सल्फ्यूरिक एसिड है वो बाय द ऑक्सीजन लिंकेज जुड़े हुए हैं। ओके, नाउ हियर काउंट द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द बोथ एलिमेंट। ओके, सल्फर, तो -2 यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +6। ओके, नाउ यू कैन सी दैट एक OH है, 2 OH है, सो इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ डाई बेसिक। ओके, और उसका जो है वो यहाँ पे +6 है,
So you can see that it is used as a strong oxidizing agent, and it is also going to use as a powerful dehydrating agent. ओके, वो पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू H2SO4 भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है ओलियम. ओके, तो ये आपका हो गया 6 नंबर का ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर. जो नेक्स्ट हमारा ऑक्सो एसिड है वो है H2S2O8. ओके, कौन सा है? H2S2O8. H2S2O8 का नाम क्या है? पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और उसका जो कॉमन नेम है वो है मार्शल्स एसिड. ओके, उसको कॉमन नेम भी आपको याद रखना है, उसकी फॉर्मूला आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ सकता है. चलो, H2S2O8 है, यहाँ पे पर यूज़ हुआ है, मतलब दोनों के बीच में कुछ पेरोक्साइड लिंकेज होगी. देखो ये दोनों सिमिलर जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे पर आया मतलब पेरोक्सी लिंकेज होगी. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में सिर्फ यहाँ पे एक ऑक्सीजन की जगह हमें 2 ऑक्सीजन करने हैं. डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH. सही. अब एक ऑक्सीजन, उसके साथ दूसरा ऑक्सीजन, फिर से यहाँ पे S, डबल बॉन्ड O और OH. देखो इसके जैसा ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो पेरोक्साइड लिंकेज ऐड कर दो. ये दोनों सेम थे, सिर्फ एक ऑक्सीजन ज़्यादा था, नेम में पेरोक्साइड है. ओके, तो यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज ऐड करनी है आपको. नाउ हियर यू कैन सी दैट कि ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है उसका भी क्या आ जाएगा, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा. ओके, एंड अगर आप देखोगे यहाँ तो 2 OH है, तो ये भी एज अ डाई बेसिक एसिड वर्क करेगा. ओके, वो भी क्या करेगा, डाई बेसिक एसिड फॉर्म करेगा. ये भी क्या है, तो हमारा स्टेबल कंपाउंड है. ओके, स्टेबल क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, एंड +6 है, तो इट इज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, तो ये आपका नेक्स्ट हो गया पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और यू कैन से दैट मार्शल्स एसिड. ओके, H2S2O8. नेक्स्ट हमारा ऑक्सो एसिड है H2S2O6. ओके, उसका नाम है डाइथायोनिक एसिड. ओके, डाइथायोनिक एसिड. उसकी जो फॉर्मूला है वो है S, डबल बॉन्ड O, OH, सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O और OH. ओके, यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रक्चर है उसका. नाउ यू कैन काउंट द ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे -2, -1, तो हो जाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, and you can see that here 2 OH group are there, so it is act as a dibasic. ओके, और उसका जो नेचर है ओके वो क्या है, तो ऑन हीटिंग इट gives H2SO4 and SO2. ओके, कि जब उसे हीट करते हो तो वो क्या देगा, H2SO4 एंड SO2 देगा. ओके, तो ये हो गया आपका डाइथायोनिक एसिड. तो हमने टोटल 8 ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर देखे. ओके, पहले देखा कि ऑक्सो एसिड क्या है, कि जो भी कंपाउंड उसमें हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और एक नॉन मेटल हो उससे ऑक्सो एसिड कहेंगे. ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर मतलब वो नॉन मेटल होगी सल्फर, और वहाँ पे जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा और फिर नॉन मेटल के साथ, ताकि वो OH बॉन्ड क्लीवेज हो सके. सही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, और इट कैन डोनेट H+. ओके, तो उसी तरह से वो ऐसा एसिड फॉर्म करेगा, एज अ एसिड वर्क करेगा. तो ये हो गया आपके ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर. ओके, हमने टोटल 8 ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर देखे हैं. आपको उसके स्ट्रक्चर याद रखने हैं, नेम याद रखना है, और स्ट्रक्चर याद हो गए आपको तो यू कैन इजीली राइट द ऑक्सीडेशन नंबर.
basicity, and by the oxidation number you can also write the oxidizing nature or reducing nature of that element. Okay, hope you understand about all oxo acids of sulfur, right? If you have any query, then you can ask me. Thank you for watching this video, and if you don't subscribe my channel yet, then subscribe to it for and wait for the next video. Thank you.